हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे उसके अगले टॉपिक पर या अगले वीडियो में हम लोग इसके विषय में देखेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने इसी के बारे में बात किया था। तो उसमें कुछ बिंदु हो गए थे, जैसे हम इसकी बात करें तो देखिए हम कहाँ तक हो गया था बात। आपका एंगल ऑफ थ्रेड के विषय में बात हम लोग कर लिए थे। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे फ्लैंक क्या है। फ्लैंक क्या है, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको जूम करके हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए जैसे कोई थ्रेड हम लोग लें, इस तरह से कोई थ्रेड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो दांते बने होते हैं तो उसमें एक प्रकार की ढलान पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चे? उसमें ढलान पाई जाती है। तो इसी ढलान को हम बोलते हैं फ्लैंक। क्या बोलते हैं? फ्लैंक। इस ढलान को, ये थ्रेड आप ले रहे हैं तो उसमें एक प्रकार की ढलान मिलेगी, इसे बोलते हैं लो फ्लैंक। फ्लैंक, ठीक है। इसको फ्लैंक बोलते हैं जहाँ पर एंगल ऑफ थ्रेड आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जैसे इसको हम फ्लैंक इधर बढ़ाएं तो क्या हो गया, हम लोग यहाँ मिल रहा है, तो इसी सरफेस को बोलते हैं फ्लैंक। अब हम अगला बिंदु की बात करें तो एक बिंदु आती है क्रेस्ट, जिससे हम बोलते हैं श्रिंग। श्रिंग क्या है? जैसे अगर हम इसकी बात करें तो देखिए आप लोग, तो मैक्सिमम जो पॉइंट है इसे ही बोला जाएगा क्रेस्ट या श्रिंग बोला जाता है। जो चूड़ी उसका मैक्सिमम बिंदु, अगर इसकी बात करें तो यहाँ आपको क्या बनेगा, क्रेस्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम उसकी अगले बिंदु के बारे में बात करें तो अगला आता है हमारा रूट, अर्थात गर्त। गर्त मतलब एक प्रकार का गड्ढा बना होता है। गड्ढा क्या है? जैसे ये आपका थ्रेड है, तो जो यहाँ पे बिंदु मिल रहा है, जो बिंदु यहाँ पे मिल रहा है उसे बोलते हैं गर्त या रूट बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? इसे रूट। तो श्रिंग और गर्त के विषय में आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो आपका श्रिंग होती है, जो मैक्सिमम डेप्थ होती है वो होती है आपकी गर्त होती है। अगर इसमें एक बिंदु और आता है जिसका नाम है मेजर डाया और दूसरा है माइनर डाया। अगर इसकी बात हम करें मेजर और माइनर डाया की, तो देखो क्या होता है। जैसे एक आपने थ्रेड लिया, यहाँ से इस बिंदु को मिलाएं, तो जो मैक्सिमम जो वहाँ पे आप अगर इसको मिलाते हो इसकी बात करें तो आपका मेजर डाया हुआ। बट क्या होता है, जैसे आप थ्रेड बना रहे हैं तो क्या होती है, वो जो उसका क्रेस्ट होता है वो घिस जाता है। तो हम एक बिंदु इसको मान लेते हैं यहाँ से, जो डल होने के पश्चात बचता है। तो इन डल होने के पश्चात जो हाइट हमें बचती है इसे बोला जाता है माइनर डाया। इसे क्या बोला जाता है? माइनर डाया। इसे बोला जाता है मेजर डाया बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यह जब नई चूड़ी होती तो उसका एक क्रेस्ट मैक्सिमम पॉइंट पे रहता है। तो यहाँ तक की दूरी मेजर डाया और घिसने के पश्चात जो बची दूरी बनती है उसे बोला जाता है माइनर डाया। बात समझ में आ रही है आप लोग को? चलिए, अब आता है अगला पॉइंट, पिच डायमीटर। क्या अगला बिंदु क्या है? पिच डायमीटर। हम इसकी बात करें पिच डायमीटर की, तो देखिए जैसे आपने इस बिंदु के बीच की दूरी आपने क्या कहा है?
पिच कहा है। क्या कहा है आपने? पिच कहा है। तो इसी पिच को हम जब एक त्रिज्या को दुगना अर्थात व्यास के रूप में ले लेते हैं। जैसे ये आपका एक पिच है ना, यहाँ से यहाँ तक की एक पिच है। ये क्या है? ये आपके चारों तरफ होगा ऐसे ही, है ना। अगर उसको टॉप में देखें तो ये बिंदु पिच होगा, ऊपर से देखेंगे इसके बिंदु में। अगर इसको घुमाकर पूरा कर देते हैं तो इसे ही बोला जाता है पिच डायमीटर। ठीक है, अगर ये डायमीटर के रूप में कन्वर्ट कर दें पिच को, इसे ही कहा जाएगा, हम क्या कहेंगे हम लोग इसको? पिच डायमीटर। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए हम अब चलेंगे अगले बिंदु की तरफ, क्योंकि इसमें हम काफ़ी आज बात किए हैं। क्या? मेजर डाया, माइनर डाया, क्रेस्ट, एंगल ऑफ थ्रेड, सेंटर, रूट, क्रेस्ट, और एक आती है बिंदु, देख लीजिए यहाँ पे क्या बिंदु आती है। एक बिंदु आती है चूड़ी की गहराई, डेप्थ ऑफ थ्रेड। ये क्या होता है? देखो, जैसे अगर हम इसकी बात करें, कोई ये थ्रेड है ना। अब थ्रेड क्या है? तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक बिंदु, यहाँ पे दिखेगा, है ना। अगर इसकी बात करें हम लोग यहाँ पे, कहाँ गया बिंदु? ये। अब देखिए, अगर एक बिंदु यहाँ बात करें, दूसरा बिंदु यहाँ, तो जब थ्रेड घिस जाती है, क्या हो गई? घिस गई है, तो एक डल फॉर्म के रूप में आपको थ्रेड मिलेगा। डल मतलब घिसा हुआ, ये करके। तो इनकी जितनी भी हाइट होगी, जितनी डल होने के पश्चात जितनी भी हाइट होगी, उसे हम लोग कहेंगे डेप्थ ऑफ थ्रेड। डेप्थ ऑफ थ्रेड, चूड़ी की गहराई। अर्थात जब डल हो जाए दोनों तरफ, उनके बीच की जितनी भी दूरी बचती है, उससे कहा जाएगा डेप्थ ऑफ थ्रेड। देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि उसी को रिटन फॉर्म में, जैसे हम मेजर डाया, माइनर डाया की बात कर लिए थे। देखिए उसको रिटन फॉर्म में कैसे लिखा गया है। जैसे माइनर डाया, बाह्य तथा अंतः चूड़ियों को जड़ से छूते हुए बनाए हुए व्यास क्या कहलाते हैं? माइनर डाया। मेजर डाया व शिखर को छूते हुए, अर्थात जो बिंदु है इसको छू रहा है। माइनर डाया क्या है? जो घिसने के पश्चात इसको छुएगा, उसे कहा जाएगा माइनर। जो मैक्सिमम बिंदु होगी, अर्थात जो घिसने के पहले की होगी, वो मेजर डाया। जो घिसने के बाद जो चूड़ी बचती है, उसकी ऊंचाई क्या होती है? माइनर डाया। ठीक है। अब एंगल ऑफ थ्रेड क्या है? फ्लैंकों के बीच की दूरी एंगल ऑफ थ्रेड कहलाती है। इसको हम आप बता दिए हैं। अब हम बात करें इसकी, एक बिंदु है, पिच का फार्मूला पूछता है, बहुत बार पूछा है। पिच बराबर होता है 1/n। n क्या है? कितनी आप चूड़ी आपके पास है। जैसे एक चूड़ी, दो चूड़ी, तीन चूड़ी, चार चूड़ी, है ना। तो ये चूड़ियाँ हो गई, 1 2 3 4। तो पिच बराबर होता है 1/, जितनी भी चूड़ी अर्थात चूड़ियों की संख्या। इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बन सकता है। तो पिच बराबर हो जाएगा 1/n। n जहाँ क्या है? चूड़ियों की संख्या है। ठीक है। तो जो हमको इम्पोर्टेंट इसमें लगा है, उसमें हमने आपको बात कर लिया है। तो अब देखेंगे हम लोग अगले बिंदु की तरफ, जो हमारा अगला टॉपिक है। अब देखिए, जैसे एक आता है इफ़ेक्टिव डायमीटर। क्या आता है? इफ़ेक्टिव डायमीटर। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें आपको दिया गया है, देखिए, कि किसी पेंच
चूड़ी के मेजर डाया तथा माइनर डाया के बीच काल्पनिक व्यास को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव डायमीटर। अर्थात ऐसा डायमीटर जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम को अगर घटा दें तो जो जितना डायमीटर बचता है उसे ही कहा जाएगा, हम लोग कहेंगे इफेक्टिव डायमीटर। डेप्थ ऑफ थ्रेड हमने बात इसके कर ली है। हाँ, अगला आता है थिकनेस ऑफ थ्रेड अर्थात चूड़ी की मोटाई। तो देखिए चूड़ी की मोटाई जैसे नाम से ही आप लोग जान गए होंगे, चूड़ी ये है अर्थात सरफेस तली से जितनी उसकी मोटाई होगी वो कहलाएगी थिकनेस ऑफ थ्रेड कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम इस बिंदु को, तो बच्चों अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।